ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर लगातार आप पिछले दिनों देख रहे हैं कि आंदोलन हो रहा है और दोनों पक्ष से ही बयानबाजी हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये इस तरह का आंदोलन या इस तरह की जो मांग है वो कितनी सही है और क्या वाकई में इस तरह के आंदोलनों से आपको परिणाम मिल सकते हैं? क्योंकि पिछले दिनों सोशल मीडिया पे दो बहुत अहम टिप्पणियाँ आई हैं। एक टिप्पणी आई है जाने माने टिप्पणीकार हैं और वो जो रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स भी लिखते हैं फेसबुक और ट्विटर पे, विकास कुमार जाटव और नितिन मेश्राम सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। इन्होंने क्या कुछ कहा है उसके मद्देनजर हम पूरे के पूरे विषय को समझें, क्योंकि बहुत गंभीर इसमें से बात निकल के आई। पहले आप सुन लीजिए, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं विकास कुमार जाटव का वो पूरा लेख आपको यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो लिखते हैं कि ग्वालियर में एक मूर्ति लगवाने के मामूली से कार्य पर लगे हुए हैं, जो इतना मामूली सा कार्य है जिसकी चर्चा तक नहीं होनी चाहिए थी। अब मान्यवर साहब और बहन जी कभी किसी जगह मूर्ति लगवाने के लिए नहीं लड़े, बल्कि सत्ता हासिल करो मिशन पर ध्यान दिया। जब सत्ता मिल गई तब कई हजार मूर्तियां लगा दी। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की जगह बहन जी या कोई बहुजन आंदोलन वाला चाहे कुशवाहा समाज से ही मुख्यमंत्री होता तो कभी की मूर्ति वहां लग जाती। ग्वालियर में आरएसएस से संबंधित वकील विरोध कर रहे हैं। बसपा कभी ऐसे आंदोलन को नहीं लड़ी, बल्कि सत्ता पर काबिज होकर ऐसे ही वकीलों को समझाकर, अपनत्व दिखाकर, बैठकर चर्चा करके उन्हीं से मूर्तियां लगवाईं। और ये है विकास कुमार जाटव की टिप्पणी, और इसका सार क्या है अभी आप समझ जाएंगे। लेकिन नितिन मेश्राम साहब ने भी कहा है कि इस आंदोलन से आपको सफलता नहीं मिलने वाली। क्यों? सुनिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि यदि ग्वालियर के वकील हाई कोर्ट में 85% SC ST OBC बहुजन जजों को नियुक्त करवाने के लिए बड़ा कैंपेन शुरू करते हैं तो हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सिर्फ प्रतिमा ही नहीं लगेगी, बल्कि उसके आगे भी बहुत कुछ होगा जिसकी आपकी डिमांड नहीं है। आप लोगों ने जब कॉलेजियम के खिलाफ देश भर में बड़ा आंदोलन खड़ा किया तो बाबा साहब की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में बिना किसी आंदोलन के लगाई गई और प्रेसिडेंट के हाथों उसका अनावरण किया। आपने देखा होगा वो बाबा साहब की प्रतिमा। आगे लिखते हैं नितिन मेश्राम अपने अगले ट्वीट में, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगवाने के लिए आंदोलन करना जरूरी नहीं है। बाबा साहब के विचार लागू करने के लिए आंदोलन की जरूरत है। यदि ग्वालियर के वकील कॉलेजियम व्यवस्था, SC ST OBC के जजों की नियुक्ति और न्याय प्रक्रिया में स्वतंत्र और पारदर्शिता के लिए आंदोलन करते हैं तो मूर्ति अपने आप लग जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में लगी बाबा साहब की प्रतिमा इसका उदाहरण है। आगे नितिन मेश्राम लिखते हैं कि ग्वालियर में वकील न्यायपालिका में आरक्षण लागू करने और संविधान विरोधी कॉलेजियम को खत्म करने के लिए आंदोलन करें, बाबा साहब की प्रतिमा आपो आप लग जाएगी। तो आपने सुना दो बहुत ही अहम सोशल मीडिया के जो लिखने वाले हैं वकील हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही सक्रिय लोगों ने बहुत ही अहम बात की है कि आप जो है, आपका जो पूरा आंदोलन है वो मिसडायरेक्टेड है। आपको क्या डिमांड करनी चाहिए, आप कर क्या रहे हैं। असल में जो आपके असली मुद्दे हैं आप उनको छोड़कर मूर्ति के पीछे लगे हुए हैं, जबकि आपको कोई भी चीज़ जो मिलेगी जो विरोधी खेमे से, वो इसलिए मिलेगी क्योंकि आपकी वोट की ताकत बढ़ रही है या आप संगठित होकर उसकी डिमांड कर रहे हैं। लेकिन ऐसे स्टैंड अलोन और स्पोरैडिक डिमांड, आप समझिए, स्टैंड अलोन और स्पोरैडिक, यानी कि ऐसे ही बिखरी हुई आपकी जो मांग है और जो इस तरह की एक आध मांगे निकल के आती हैं, उससे आप दबाव नहीं बना पाएंगे बड़े पैमाने पर, और एक तरह से इससे एक टकराव की स्थिति पैदा होती है। जबकि विकास कुमार जाटव ने अपने विश्लेषण में साफ लिखा है कि आपको अपनत्व की भावना के साथ, क्योंकि इस तरह से तो जो विरोधी ताकतें हैं उनके मंसूबे जो है एक तरह से वो सही साबित होते हैं और समाज में टकराव की स्थिति पैदा होती है। जबकि स्थिति समाज की क्या है आपको पता है, राजनीतिक रूप से आंकड़ों के लिहाज से कमज़ोर हो रहा है, और वहीं अगर हम देखें तो लगातार अत्याचार उत्पीड़न की घटनाएं भी देश भर से निकल के आ रही हैं। कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, चाहे बातें कितनी बड़ी बड़ी बना ली जाएं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। बावजूद इसके आप देखिए बसपा को लेकर ये बात कही जाती है कि BSP खत्म है या कमज़ोर हो गई है या निष्क्रिय है, लेकिन फिर भी बहन जी की एक ट्वीट से ही कई मामलों में एक्शन होता है और कई मामलों में आपको वहाँ परिणाम देखने को मिल जाते हैं। ऐसे में सत्ता की लड़ाई को छोड़कर आप एक छोटे छोटे मुद्दों को जो है बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपकी असल डिमांड क्या है, वो सत्ता है। क्योंकि आप इन मुद्दों में, हो सकता है आपको इल्झाया जा रहा हो सकता है आपकी एनर्जी, टाइम और रिसोर्स
आपको आपके खपाए जा रहे हैं इन मुद्दों में, ताकि आपकी क्षमता इसी चीज़ों में ख़त्म हो जाए और आप सत्ता की लड़ाई को ना लड़ सकें। और ऐसे ही कितने आंदोलनों और आंदोलनों में देश भर के कितने ही युवाओं के ऊपर आज मुकदमे लिखे जा चुके हैं। तो अगर आप देखेंगे कोलेटरल डैमेज, कि आपको इस पूरे आंदोलन में कितना नुकसान हो रहा है, भयंकर नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपको सत्ता मिल नहीं रही और आप जो है देने वाले समाज से हटकर आप मांगने वाला समाज बन गए हैं। और हजारों युवाओं के ऊपर जगह जगह छोटे से लेके बड़े मुकदमे चल रहे हैं। आपको बता दूं, 2 अप्रैल भारत बंद में आपने भले ही सफलता हासिल कर ली हो, लेकिन उसमें कुर्बानी हुई 13 लोगों की, आपको मालूम है। इसके लिए एक स्तंभ भी बना हुआ है, एक तरह से उनको, उनकी याद में, उनके शहीदों की जो याद है, जो उनके योगदान है, उसके लिए एक स्तंभ भी बना हुआ है बुलंदशहर में। साथ ही कितने लोगों पे रासुका लगी, उनके ऊपर मुकदमे चले, वो मुकदमे आज भी चल रहे हैं। तो सारी बात का फलसफा ये निकल के आता है कि आप, यू आर नॉट रेजिंग दोज इश्यूज एंड डिमांड्स विच हर्ट देम मोस्ट। जो आपके असल मुद्दे हैं, जो सब्सटैंशियल मुद्दे हैं, जो आपके वास्तविक मुद्दे हैं, आप उनको छोड़कर प्रतीकात्मक चीजों में लग जाते हैं। और जितनी मूर्तियां बाबा साहब की पहले लगी हुई हैं, वही नहीं संभाली जा रही हैं आपसे। आपकी ताकत जो है वो खुद देख लीजिए कि कितनी जगह पे बाबा साहब की मूर्तियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनको तोड़ दिया जाता है, खंडित किया जाता है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं और आप फिर केवल गुहार लगाते हैं। आप अपने आप में, अपने क्षेत्र में बाबा साहब की प्रतिमाओं को बचाने के काबिल भी नहीं है आज की तारीख में। और अत्याचार उत्पीड़न की तो इंतहा देश भर के अंदर है ही। तो इसीलिए सवाल ये है कि जिन राज्यों में सत्ता के आप पास पहुंचे, यानी कि उत्तर प्रदेश में, अगर वहां भी आपकी ताकत ज्यादा होती या आप अब भी सत्ता के पास पहुंच रहे होते, तो ये सरकारें, ये व्यवस्थाएं, ये न्यायपालिका आपकी बात को फटाक से मानती, एकदम आपकी बात मान ली जाती। लेकिन पर आपने अपनी लड़ाई जो है उसकी दिशा ही बदल दी है। आप सत्ता की लड़ाई को आपने कमजोर कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, आपने सिर्फ इस बात को लेकर कि बीएसपी सक्रिय नहीं है, मीडिया की रटी रटाई बातें आपने कहकर एक तरह से अपनी पार्टी को ही कमजोर कर दिया, उसकी छवि खराब दर खराब करते चले गए। जबकि सच्चाई ये है कि चाहे कोई भी नई पार्टियां निकले, आंदोलन से पैदा हुई पार्टियां जो आपको नजर आ रही हैं, उनकी सच्चाई क्या है, ये बहन जी ने बहुत बार उसके बारे में टिप्पणियां की हैं, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन सवाल है, सच्चाई यही है कि अगर कोई सत्ता आपको उत्तर प्रदेश में दिला सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी ही दिला सकती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास ही वो व्यापकता मौजूद है। और इसके अलावा जिसको सांसद बनना था वो बन गए, नेतागिरी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, युवाओं पे मुकदमे हर जगह लिखे जा रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप लड़ाई सही दिशा में लड़ भी रहे हैं या फिर आप जो है अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। और यही काम करवाने के और बहुत तरीके, जैसे कि नितिन मेश्राम जी ने कहा कि आप जब कॉलेजियम की डिमांड करेंगे, आप जब SC ST के अन्य मुद्दों की बात करेंगे, जजों की नियुक्ति की बात करेंगे, जब आप मूल मुद्दों की बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो बाकी डिमांड है, जो आपकी साइड की डिमांड्स हैं, वो सब मान ली जाएंगी, क्योंकि आपको उन्हें बैलेंस करना है। आपकी जो डिमांड्स हैं उसको इसलिए माना जाएगा क्योंकि आप एक ताकत बन के उभर रहे हैं और आप असली मुद्दों पर जनता को मोबिलाइज कर रहे हैं। मुद्दे छोड़कर आप प्रतीकात्मक चीजों पे फंस जाते हैं, क्योंकि कुछ नेताओं की इससे राजनीति चमक जाती है। इतने भर से ही युवा सारा का सारा वहां जाता है और जब आपसी झड़प ज्यादा हो जाएगी तो यकीनन कुछ लोगों पे मुकदमे लिखे जाएंगे और ऐसे लोगों का फिर कोई लंबे समय तक साथ नहीं देगा। ये मुकदमे आपको अंततः खुद ही भुगतने पड़ते हैं। जाइए उन लोगों से मिलिए जिन्होंने अब तक मुकदमे झेले हैं। छोटे छोटे आंदोलनों में लोगों पे मुकदमे हैं। एक गालंद गांव की घटना है पिलखवा के पास, वहां बाबा साहब की प्रतिमा को लेके एक पूरा आंदोलन चल रहा था, उसमें नेताजी की नेतागिरी चमक गई, लेकिन वहां के युवाओं के ऊपर FIR हुई, उनके ऊपर मुकदमे हो गए। कोई दोबारा जाके नहीं देखने वाला, कोई आपको आर्थिक मदद देने नहीं वाला, आपके करियर खराब होंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवा जो हैं उनके करियर चौपट हो जाएंगे, जिंदगी में वो कभी दोबारा सरकारी नौकरी नहीं ले पाएंगे। लेकिन नेताजी को जो है फुटेज मिल जाएगी, बाइट मिल जाएगी और पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगा। समझिए इस बात को, क्योंकि 27 के चुनाव के मद्देनजर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी ताकत को बढ़ाएं और अपनी राजनीतिक जमीन को वापस छीने, जो कि 4 बार उत्तर प्रदेश की सरकार में आप देख चुके हैं। और जब सरकार बनती है तो क्या कुछ होता है। बहन जी ने क्या अंबेडकर पार्क बनाने के लिए, नोएडा का दलित प्रेरणा केंद्र बनाने के लिए क्या कोई सड़कों पे आंदोलन किया था या संघर्ष किया था या किसी से डिमांड लेटर भेजा था, किसी को बहन जी ने वहां पर प्रदर्शन किया था या कोई धरना दिया था? कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी।
ताकत बनी, सत्ता में आया और सत्ता में आने के बाद आपका जो मन करे वो आप स्थापित कर लीजिएगा। कई पीढ़ियों का भविष्य सुधर सकता है सत्ता में आने के बाद, और आंदोलन जो है वो 10 गुना 100 गुना तेज हो सकता है। इस बात के महत्व को आपको समझना पड़ेगा। इस पूरे विश्लेषण पे आपको क्या कुछ कहना है, और ये जो मैंने आपको जो विकास कुमार जाटव का जो आर्टिकल दिखाया और नितिन मेश्राम की जो ट्वीट दिखाई, इससे आप क्या कुछ समझे हैं मुझे कमेंट करके बताइए। ऐसे ही विश्लेषण आपके लिए हम और लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नीचे एक ज्वाइन बटन है, अगर आपने अब तक देख लिया है वीडियो को तो नीचे यूट्यूब पर, जो फेसबुक के दर्शक हैं वो भी यूट्यूब पर जाकर देखें, एक नीले रंग का ज्वाइन बटन है, उससे आप 150-200 रुपये प्रति माह हमको एक आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। ये छोटा सा आपका आर्थिक सहयोग जो आपको महसूस भी नहीं होगा, हमारे लिए इस पूरे आंदोलन के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।